वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द स्क्रैच कोर्स। मैं हूं आपकी ट्रेनर इशाल सुदुज़ई और मैं हूं इबाद अहमद। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल्स, लूप्स और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रूल सीखेंगे स्क्रैच के अंदर। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक फर्स्ट वीडियो का है, और अगर आप फर्स्ट वीडियो देख के आए हैं और स्क्रैच पर अकाउंट बना के आए हैं देन वेलकम बैक। इस वीडियो के बाद आप वो हर चीज बना सकते हैं जो आप इमेजिन करते हैं स्क्रैच के ऊपर। मेरा नाम है इबाद अहमद और मैं भी आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद है। हम लोगों ने एक कोड लिखा है, आप देख सकते हैं ये कोड है। इसको हम लोगों ने अलग अलग सेक्शन से किया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि ये जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, और ये प्रोजेक्ट देख लीजिए आप। सबसे पहले मैंने फ्लैग को क्लिक किया, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और ये आप देख सकते हैं ये वाली साइड इधर ये अपने पाँव भी हिला रहा है। आप देख सकते हैं कि इधर जो हलचल हो रही है पाँव हिलाने की है, क्योंकि कंप्यूटर इसको बहुत ज्यादा फास्ट इसको कैलकुलेट करता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है चीजें। तो इसके अंदर जब मैं स्पेस को क्लिक करूंगा इन काउंटडाउन 3 2 स्पेस, व्हाट्स योर नेम एंड इशाल एंड एंटर, हेलो इशाल, इज दिस अमेजिंग। अब हम लोग इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इस तरह की अमेजिंग थिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट्स येलो सेक्शन के ऊपर गए और वहां पे पहला ब्लॉक व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, इसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा। और फिर हम लोग को कुछ मजे का करना है तो हम लोग मोशन में जाएंगे, सबसे ज्यादा टॉप सेक्शन, और फिर मूव 10 स्टेप्स फर्स्ट ब्लॉक। फिर यहाँ पे हम लोग 10 नहीं 20 कर देते हैं, क्योंकि 10 बहुत ज्यादा कम है इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा आगे गया। तो अब इसके अंदर हम लोग सेकेंड ब्लॉक मोशन का टर्न राइट 15 डिग्रीज 100 का हाफ से भी हाफ होता है। ये देखें, ये। तो अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे इसके अंदर इफेक्ट्स आए, जैसे कि कुछ ये कहे। इसी तरह का हम लोग हम लोग एक और इवेंट्स में जाते हैं येलो सेक्शन में, और फिर यहाँ पे व्हेन फ्लैग क्लिक, अभी के लिए इसको हम लोग एयर में छोड़ देते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि अगर आपने आप मेक श्योर करें कि आपने मेरे जैसा कोड ही लिखा है, क्योंकि अगर इसके अंदर आपने हल्की सी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम की तो बड़ी मतलब कि खराब हो सकता है आपका सारा प्रोजेक्ट। तो मैंने इसको ओपन स्पेस में छोड़ दिया। और एक और जरूरी बात, ये जो है व्हेन फ्लैग क्लिक, ये वाला फ्लैग है। तो वैसे तो इस तरह भी काम कर सकता है, लेकिन हम लोग लेकिन अगर हम लोग के पास बहुत सारी, अगर हम लोग के पास स्क्रिप्ट कहते हैं एक ब्लॉक है, उसके नीचे एक और ब्लॉक, और फिर उसके नीचे एक और ब्लॉक। हम लोग उस सारी को नहीं कहते, इस मूव 20 स्टेप्स ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर वाली स्क्रिप्ट को कहते हैं। तो मूव 20 स्टेप्स वाली स्क्रिप्ट को, तो बहुत सारी अगर इस तरह की स्क्रिप्ट हुई तो फिर हम लोग व्हेन फ्लैग क्लिक करेंगे तो सारी की सारी स्क्रिप्ट एक साथ इंप्लीमेंट होंगी। तो हम लोगों को अगर ऐसा नहीं करना तो फिर हम लोग इसको खुली एयर में छोड़ देंगे।
तो ताकि तो जब हम लोग व्हेन फ्लैग क्लिक लगाएंगे, तब जब हम लोग ये फ्लैग क्लिक करेंगे तब ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा ये वाली स्क्रिप्ट। तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग इसके अंदर और स्मार्टर थिंक करते हैं। हम लोग लाइट ब्लू सेक्शन सेंसिंग के अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आस्क व्हाट्स योर नेम को इधर ड्रैग कर देंगे। ये ड्रैगिंग का सिस्टम आपको सीखना होगा ताकि आप जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करें। और ये देखिए अब ये क्या होगा। अब जब मैं इसको प्रेस करूंगा तब इसने मुझसे नाम पूछा और मैंने लिखा और फिर उसने कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि अगर मैंने नाम लिखा अपना तो उसने आगे से भी कुछ रिएक्ट किया। तो हम लोग लुक्स में जाते हैं सेकंड सेक्शन और फिर यहाँ पे से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। फिर हम लोग स्पेस को क्लिक करते हैं और फिर मैंने अपना नाम लिखा और फिर मैंने इंटर कर दिया और फिर उसने कहा हेलो। बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो गई। अब हम लोग इसको और ज्यादा स्मार्टर करते हैं। हम लोग जाते हैं ऑपरेटर्स यानी थर्ड लास्ट सेक्शन में और उसके बाद ज्वाइन एप्पल एंड बनाना। और फिर क्या करते हैं कि एप्पल की जगह पे हम लोग हेलो लिख देंगे। हेलो, फिर यहाँ पे हम लोग फिर स्पेस डाल देंगे। अगर आपने स्पेस डालनी है तो डाल लें या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हाउ आर यू और कुछ भी। और बनाना की जगह पे हम लोग सेंसिंग में जाएंगे, इससे ऊपर वाले सेक्शन में यानी लाइट ब्लू, और वहां पे हम लोग आंसर वाले टैग को यहाँ पे लगा देंगे बनाना की जगह पे। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग ने फ्लैग को क्लिक किया और फिर मैंने लिखा EBAD इबाद एंड इंटर और उसने कहा हेलो इबाद। और इस तरह की और ज्यादा अमेजिंग ट्रिक्स हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और इस वीडियो को आप फुल देखें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग कुछ ऐसा अमेजिंग करते हैं जिससे मजा भी आए और समझ भी अच्छे तरीके से आ जाए। तो हम लोग लगाते हैं इसके अंदर हम लोग ना एक काम करते हैं कि मूव 20 स्टेप्स वाले स्क्रिप्ट को इसी के साथ लगाते हैं और आस्क व्हाट्स योर नेम इस वाली स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और फिर इस व्हेन फ्लैग क्लिक जो इस वाले का जो था इसको हम लोग यहाँ पे जहाँ से वो आया था वहां पे वापस फेंक देंगे। और फिर हम लोग इसके अंदर एक लूप लगाएंगे। लूप क्या होता है सबसे पहले ये आप जानें। लूप एक से ज्यादा दफा कोई काम करने को लूप कहते हैं। अब लूप किससे लगता है? लूप का जो होता है ब्लॉक वो किसके अंदर होता है? लूप हमेशा कंट्रोल के अंदर होता है और बाकी भी कुछ के अंदर होता है, लेकिन वो हम लोग आगे सीखेंगे कोर्स के अंदर। तो अब हम लोग करते हैं रिपीट यानी वेट 1 सेकेंड के आगे वाला जो है रिपीट सेकेंड ब्लॉक यहाँ पे मैंने लगा दिया, लेकिन इसका कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये मैंने इसके नीचे लगाया था। तो मैं मूव 20 स्टेप्स वाली स्क्रिप्ट को यहाँ पे लगा दूंगा मूव 10 रिपीट 10 वाले के अंदर और फिर रिपीट 10 को मैं व्हेन फ्लैग क्लिक के ऊपर लगा दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। वो बहुत आगे गया। अब हम लोग रिपीट 30 कर देते हैं। 30 करके देखते हैं क्या होता है। वाओ, ये बहुत आगे गया। अब हम लोग मूव 30 स्टेप्स कर देते हैं। अब देखते हैं ये और ज्यादा बड़ा ऑर्बिट ले रहा है और हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये कंटिन्यूसली होता रहे, कभी भी रुके ही ना। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि मूव 30 स्टेप्स वाली स्क्रिप्ट को हटा के रिपीट 30 वाले को ब्लॉक को उधर वापस भेज देते हैं और फॉरएवर रिपीट 10 के नीचे है एक फॉरएवर।
उसके अंदर हम लोग मूव 30 स्टेप्स वाली स्क्रिप्ट लगा देते हैं। फिर हम लोग फ्लैग को क्लिक करते हैं और फिर हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा बड़ा काम कर लिया, अमेजिंग। तो फिर अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये रुके भी। तो अब हम लोग रुकाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि एक ब्लॉक है, इफ फॉरएवर के 2 स्टेप्स नीचे, इफ देन एल्स बड़ा वाला ब्लॉक। तो इफ देन एल्स का मतलब इफ के ये आप डायमंड शेप जो देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग कोई ब्लॉक रखेंगे, कोई ब्लॉक, यानी सेंसिंग में जाएंगे लाइट ब्लू सेक्शन में, और फिर यहाँ पे की स्पेस प्रेस्ड, और इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे इफ देन वाले में। अगर आपको कोई और की प्रेस करनी है तब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे राइट एरो, अप एरो, और नीचे ABCD अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, और फिलहाल मैं तो स्पेस ही कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, ये स्मार्टर वे हो इसकी। जैसे हम लोग कंट्रोल्स में जाते हैं, और कंट्रोल्स में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, साउंड में जाते हैं, लुक्स में जाते हैं। इनमें से कुछ भी मिले तो हम लोग ले लेंगे। जैसे अगर लुक्स में जाते हैं तो फिर हम लोग को कुछ मिला है, से हेलो, इसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। और एल्स से इफ जब स्पेस की प्रेस होगी देन से हेलो, तब वो हेलो कहेगा। एल्स यहाँ पर हम लोग मूव 30 स्टेप्स वाली स्क्रिप्ट लगा देंगे, और फिर इफ देन एल्स वाली स्क्रिप्ट हम लोग मूव फॉरएवर में लगा देंगे। लग गई? अब देखते हैं कि इससे होता क्या है। ये गया। अब मैं स्पेस को प्रेस करूंगा इन काउंटडाउन 3 2 स्पेस। मैंने अभी ये प्रेस करके रखा है, ये अभी मेरी की प्रेस्ड है, लेकिन अब मैंने छोड़ा, ये वापस चलना शुरू किया। फिर मैंने प्रेस किया, ये कंट्रोल में है। अच्छा, अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हमेशा के लिए जब स्पेस की प्रेस हो, ये हमेशा के लिए हो जाए। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और भी करते हैं। हम लोग साउंड्स में जाते हैं, लुक्स के नीचे वाले सेक्शन में, ऑरेंज पर्पल सेक्शन में, और फिर हम लोग से साउंड मियाओ अंटिल डन उसके नीचे लगा देंगे। अब देखते हैं इससे क्या होता है। उसने हेलो का, फिर वो चलना शुरू किया। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग जॉब है। और एक जरूरी बात कि डिग्रीज के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो फिर आपको ये आगे थ्रू आउट द कोर्स हम लोग आपको बताते जाएंगे। तो डिग्रीज की एक स्पेशल बात है कि डायरेक्शन, एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन। एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताई थी। अगर वो 0 के अंदर हो तो वो बिल्कुल मिडल में होना चाहिए, वो बिल्कुल मिडल में होता है। और अगर डायरेक्शन 90 में हो, -90 नहीं, 90 में हो, तब वो स्ट्रेट हो जाता है। अभी ये जो कैट है सी स्प्राइट, ये भी उल्टी है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है, 90 की ऑपोजिट साइड है, -90 है ना। तो अब जब मैं इसको 90 करूंगा, मैंने सिर्फ इसका ये हटा दिया, तो फिर ये स्ट्रेट होगी। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग इसको स्टॉप भी करेंगे। हम लोग कंट्रोल सेक्शन के अंदर गेम, ऑरेंज सेक्शन के अंदर लाइट ऑरेंज, और फिर ये लास्ट 4th स्टॉप ऑल वाले को मैंने प्ले साउंड मियाओ अंटिल डन के नीचे लगा दिया। लेकिन मैंने ऑल नहीं करना, सब स्टॉप नहीं करना,
मैंने सिर्फ दिस स्क्रिप्ट स्टॉप करनी है, तो मैंने दिस स्क्रिप्ट नीचे लगा दिया। तो अब हम लोग कुछ और भी करते हैं। हम लोग आस्क व्हाट्स योर नेम वाली स्क्रिप्ट को अगर इसके नीचे लगाएं तो फिर देखें, मैंने स्पेस को प्रेस किया, इन 3 2 1 हेलो को प्रेस किया, हेलो आया और वो हमेशा के लिए रुक गया। उसने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम एंड इशाल इशाल एंड इंटर हेलो इशाल। इट्स एन अमेजिंग जॉब। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तब आप लोग ये सारा कोर्स जल्दी सीख जाएंगे। और अगर हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग इसको सीधा करने के लिए इसको हम लोग टॉप सेक्शन मोशन में जाएंगे और यहाँ पर इसको हम लोगों ने ना बिल्कुल स्ट्रेट करना है और मिडल में करना है। तब मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कुछ बताया था कि जब x पोजीशन और y पोजीशन x पोजीशन और y पोजीशन 0 हो तब वो x पोजीशन और y पोजीशन जब 0 हो तब वो मिडल में आ जाता है। तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगा। मैं अगर इसको यहाँ पर लगा दूं तो क्या चलेगा? नहीं, मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा तब ये चलेगा। गो टू x is equal to 0 and y is equal to 0. अब पॉइंट इन डायरेक्शन 90 होने चाहिए एब्सोल्युटली। तो ये हम लोगों का बन गया पूरा एक कोड। तो अब हम लोगों ने उसको पकड़ा, इसको हम लोगों ने रोटेट किया और फिर स्पेस को प्रेस किया इन 3 2 यू डन एन अमेजिंग जॉब। अगर आपने ये कर लिया है, अभी मैं अपना नाम लिखूंगा। अब हम लोग एक और काम करते हैं कि हम लोग इसके अंदर ना कुछ इफेक्ट लाते हैं जिससे लगे कि ये भाग रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इसके कॉस्ट्यूम्स होते हैं दो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, कॉस्ट्यूम नंबर 1 जिसके अंदर वो चल रहा हो और कॉस्ट्यूम नंबर 2 जिसके अंदर वो भाग रहा हो। तो हम लोग अगर इन दोनों कॉस्ट्यूम्स को अगर मिक्स कर दें तब क्या होगा, वो दोनों कॉस्ट्यूम एक साथ यानी ऐसा लगेगा कि वो चल रहा है या फिर भाग रहा है। तो हम लोग लुक्स के अंदर जाते हैं, मोशन के नीचे वाला सेक्शन और फिर छोटे वाला स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम 2 के नीचे वाला ब्लॉक नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे या फिर इसके नीचे लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे तो ये तो काम नहीं करेगा, यहाँ पर लगाएंगे तब ये एब्सोल्युटली काम करेगा क्योंकि ये वाले भागने वाली स्क्रिप्ट है। तो हम लोग इसको इसके नीचे लगा देंगे। अब हम लोग करते हैं, नीचे हलचल हो रही है इन लोगों के पाँव में, इसका मतलब कि चल रहा है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी हलचल हो रही है और ये भाग रहा है। तो ये था एंड इसकी वीडियो का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये बहुत सिंपल था, हम लोगों ने आप लोगों को समझाया था। हम लोगों के साथ रहिए और एंड